हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, रचनात्मक विनाश की प्रक्रिया। दोनों ही लैंग्वेज में हम इसे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? ठीक है, कि डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? विनाश करना। ऐसा विनाश जो कैसा है? रचनात्मक है। इसमें क्या होता है कि पुराने जो मेथड्स हैं किसी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो उनको हटा के, उनको नष्ट करके भाई नए जो हैं वो मेथड्स लेके आना। भाई उनकी जगह पे उनको रिप्लेस कर देना न्यू मेथड से। ठीक है, तो अब जब ये न्यू मेथड्स लाए जा रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो किस लिए किया जा रहा है? कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। अब जो ये इंक्रीज प्रोडक्टिविटी है, जो ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, वो कैसे इंक्रीज़ हो रही है? कि जो ह्यूमन वर्क फोर्स है, भाई जो हमारे पास क्या है, मानव संसाधन है, हमारे पास जो हमारे पास लेबर है, जो हमारे पास श्रम है, ठीक है, जो हमारे पास कार्यबल है, उसको हम किसके साथ रिप्लेस कर रहे हैं? स्किल्ड लेबर के साथ। भाई हमारे पास पहले लेबर था, ठीक है, उसको वो स्किल्ड नहीं है, ठीक है, वो अनस्किल्ड लेबर है। तो यहाँ पे जो इंक्रीज़ हो रही प्रोडक्टिविटी, भाई जो न्यू मेथड्स लेके आए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो स्किल्ड लेबर का इस्तेमाल करके, मशीन का, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ठीक है। भाई कई जगह ऐसा है कि इंसानों का इस्तेमाल ना करके मशीन के इस्तेमाल से जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। तो भाई इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, क्योंकि जब मशीन इंसान की जगह मशीन काम करेगी, तो जो है बेरोज़गारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा। तो ये जो टर्म है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ये किसने दी थी? जोसेफ शुमपीटर ने दी थी, जो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, उनकी बुक थी कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी 1942। तो ये जो बेनिफिट्स है इस थ्योरी के, इसमें इंक्लूड है कि ड्राइविंग इनोवेशन, भाई किसको बढ़ावा देना? इनोवेशन को बढ़ावा देना, और क्रिएट करना न्यू जॉब्स और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को। अब रेल रोड, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक है, रिटेल स्टोर, वो क्या है इसी के अंदर जो है किस कॉन्सेप्ट है इसी में। भाई पहले क्या है, किसका? बैलगाड़ी का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। रेल आए, ठीक है, रेल आई, रोड्स बने, ताकि ईजिली जो है एक जगह से दूसरी जगह सामान आ सके। इंटरनेट का हुआ अब जब इंटरनेट आया, अब हम एक दूसरे से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए। पहले लेटर के थ्रू एक दूसरे से बात होती थी, अब क्या हो गया? फ़ोन से बात करना इजीली हो गया। और इसमें एग्जांपल हो सकता है कैमरा फ़ोन का, जो रिप्लेस कर दिया है डिजिटल कैमरास। ठीक है, जो कैमरा फ़ोन है वो रिप्लेस हो गए हैं किसमें? उसकी जगह किसने ले लिया? डिजिटल कैमराज ने ले लिया। अब जो प्रोसेस है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का, वो डिफाइन करता है इकोनॉमी को एक ऑर्गेनिक और वाइब्रेंट प्रोसेस, ठीक है, कि एक जैविक और जीवित प्रक्रिया के रूप में जो है परिभाषित करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें क्या करना है, डेवलपमेंट को बढ़ाना है, इकोनॉमी के अंदर क्या चाहिए? हमें विकास चाहिए, तो हमें कुछ चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जिस तरीके से अगर हमें अपना विकास करना है, हमें आगे बढ़ना है जीवन में, तो हमारे अंदर का जो आलस है उसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा, तभी हम जाके क्या बन पाएंगे? कुछ बन पाएंगे। ठीक है, हम हार्ड वर्क करेंगे। आलस की जगह हम क्या कर रहे हैं? हार्ड वर्क कर रहे हैं। अपने अंदर जो भी लेजीनेस है उसे ख़त्म कर दो। एग्ज़ाम आने वाले हैं तो इसलिए पढ़ लो। तो अब हमें क्या है कि अगर हमें रिप्लेस करना है, ठीक है, तो हमारे पास जो एग्जिस्ट है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, ताकि हम कोई अच्छी चीज़ लाके जो है विकास कर सकते हैं। जैसे लो स्किल लेबर को हम रिप्लेस कर रहे हैं हाई स्किल लेबर के साथ या मशीन्स के साथ। तो इसका अब बस जब हम लो स्किल लेबर को रिप्लेस कर रहे हैं हाई स्किल लेबर के साथ या फिर मशीनरी के साथ, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज़ होगा। भाई लो स्किल लेबर जो है वो कहाँ जाएंगे? उनको क्या करना पड़ेगा? या तो नौकरी नहीं मिलेगी, अगर नौकरी मिलेगी तो कम वेजेस पे उन्हें काम करना पड़ेगा। तो इससे जो क्या कमी, किस चीज़ में गिरावट आएगी? जो कैपिटलिज्म है उसमें गिरावट आएगी। शुमफिटर ने ये भी बोला है कि जो पावर है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का, वो किसकी तरफ लेके जाता है? कैपिटलिज्म फेलियर की तरफ लेके जाता है। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का जो पर्पज़ है वो ट्रांसफॉर्म करना है मार्केट को इस तरीके से कि जो समय है और जो पैसा है दोनों ही बचे। तो इसका जो एंड गोल है, ठीक है, जो अंतिम जो इसका गोल है वो क्या है? वर्कर्स के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव करना, ताकि वो मोर प्रोडक्टिव हो और इंक्रीज़ कर सके अपनी वेल्थ को। तो जो एग्जांपल है नेटफ्लिक्स और अमेज़न का, भाई अगर हम देखें तो इसमें अब क्या है कि अगर आपको कुछ परचेज़ करना है, भाई वो बाकी बहुत सारे लोग हैं जो क्या हैं, बाहर ना जाके शॉपिंग करके आप ऑनलाइन ही क्या करते हैं? शॉपिंग। तो इसमें आपका क्या हो रहा है? टाइम सेव हो रहा है। ठीक है, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसने ओल्डर बिजनेस मॉडल को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया और एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेके आया है। भाई जो स्किल्ड लेबर है उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी आ गई, भाई उनको रोज़गार मिल रहा है, लेकिन जो लो स्किल्ड लेबर हैं,
ठीक है। उनको यहाँ पे क्या हो रही है, बेरोज़गारी हो रही है। भाई इस किसी के चीज़ के अगर फ़ायदे हैं तो उनके नुकसान भी हैं। तो अगर हम बात करें कि क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन का जो अल्टीमेटली बेनिफिट है सोसाइटी को, वो क्या है कि भाई कस्टमर को मोर ऑप्शन देना उनके ताकि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। और ये फोर्स करता है ऑर्गेनाइजेशन को और कंपटीटर को कि वो कंटिन्यूसली क्या कर सकें, इनोवेट करें और इम्प्रूव करें। जो क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन है, भाई नई नई चीज़ें आएंगी। भाई ये दो अगर मार्केट के अंदर फर्म है, एक ओल्ड मेथड यूज़ कर रही है, एक न्यू मेथड यूज़ कर रही है, तो ओल्ड मेथड जो यूज़ कर रही है उसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। भाई लोगों को क्या चाहिए, भाई नई नई वैरायटी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से जो बिज़नेस है यहाँ पे अगर जो इस चीज़ का यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है, इस चीज़ का यूज़ नहीं कर रहा, तो ना यहाँ पे क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ये था हमारा क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।